हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पास में ही एक बेल आइकन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, अब चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। कि इन्होंने जो फिगर दी हुई है उसमें एंगल्स के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, अब एंगल्स हमारे क्या होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स, यानी कि जब दो लाइनें एक दूसरे को जहाँ पर वो मिलती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को जहाँ टच करती हैं और वहाँ पर जो कॉर्नर बनता है, एक लाइन, ये दो लाइन, ये कॉर्नर बना, यहाँ पे जॉइंट हुए दोनों लाइन, और यहाँ पे इसने क्या बनाया, ये कॉर्नर बनाया, और यही कॉर्नर्स क्या होते हैं, हमारे एंगल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी दो लाइनें एक दूसरे को जोड़ती हैं और वहाँ पर जो कॉर्नर बनता है उसी को ही एंगल्स बोलते हैं। नंबर्स ऑफ कॉर्नर्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ एंगल्स। जितने कॉर्नर होंगे मतलब उतने ही उस फिगर में एंगल होंगे। अब क्या कह रहा है ये कि उनके तुम्हें नाम बताने। अब बताओ इसके नाम कौन कौन से हैं। अब देखिए, इस फिगर में किसी भी तरीके से आप नाम बता सकते हैं, लेकिन जिस भी एंगल को आप लिखेंगे वो एंगल का, जैसे ये ए है तो ये बीच में होना चाहिए, बाकी के जो दो और पॉइंट्स हैं हमारे और नंबर हैं उनको हम क्या लिखेंगे, उनके साइड में लिखेंगे। अगर मैं ये ए का बोल रही हूँ कि हमें एंगल ए के बारे में बताना है तो इसका कितने होंगे, एंगल डी ए बी, डी ए बी। ठीक है ना, तो यानी कि हमने इसमें ये ए क्या है, ये बीच में आया है ना, तो इससे हमें पता चला है कि एंगल ए यहाँ पर, जिस भी एंगल का हमें नाम लेना है उसको हमें सेंटर में लिखना है, बाकी दोनों को साइड में लिखना है। तो ये क्या है, कॉर्नर है, तो ये एंगल ए देखो यहाँ भी बना है। ये क्या है, इसको एंगल डी भी बोल सकते हैं, इसको एंगल सी भी बोल सकते हैं, इसको एंगल बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे नाम है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक एंगल है हमारा एंगल डी ए बी। अब दूसरा और कौन सा देख फाइंड करते हैं, दूसरा कौन सा होगा, हमने यहाँ से कंप्लीट स्टार्ट करा है ना, डी ए बी। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, इस बार बी को बीच में ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे, इस वाले को ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी को सेंटर में ले लेते हैं, बी सी डी। ठीक है, तीन एंगल हो गए हमारे पास। अब सी डी ए, एंगल सी डी ए। तो ये हमारे इस फिगर में जो उन्होंने फिगर दी हुई है उसमें कितने एंगल्स बने हुए हैं, उसमें 4 एंगल्स बने हुए हैं, डी ए बी, ए बी सी, बी सी डी एंड सी डी ए। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। एक डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने और उसमें हमें क्या कहना है, नेम द पॉइंट्स, उनके नाम बताने हैं। पार्ट्स दिए हुए हैं, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, बी पार्ट है इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ ऑन ई ओ एफ। चलिए देखते हैं इसके डायग्राम कौन सा है। ये डायग्राम दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, ये इसको हमें फाइंड करके क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला बोल रहा है कि इन द इंटीरियर डी ओ ई। अब देखो डी ओ ई कहाँ है, एंगल डी ओ ई, इसके इंटीरियर को, इस एंगल के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, हमें उस पॉइंट का नाम बताना है। ठीक है, तो डी ओ ई कहाँ पर बना है, डी ओ ई, ये हमारा एंगल बना है डी ओ ई। इसमें हमें कौन सा एंगल इंटीरियर पूछा है, तो इंटीरियर में देखो इसके अंदर कौन सा एंगल बना हो, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है ए पॉइंट। ठीक है, क्या है ये, डी ओ ई के अंदर कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो बी भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, नहीं, ये हमारा क्या है, ये इस लाइन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि वर्टेक्स के ऊपर बना हुआ है, हमें इसे नहीं कहना है, इसे नहीं लेना है। जो इंटीरियर इस डी ओ ई एंगल के अंदर जो आया हुआ है हमें उसी को ही लेना है, तो वो कौन सा पॉइंट है, ए। ठीक है, बी पार्ट में बोला हुआ है इन द एक्सटीरियर ई
ओ एफ। अब हमें क्या बोलना है, एंगल ई ओ एफ के एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर कौन सा होगा। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ। एंगल क्या दिया हुआ है, ई ओ एफ। ई ओ एफ कहाँ है, ई ओ एफ। अब देखिए आप, ई ओ एफ के बाहर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, अब हमें वो लिखना है। देखो एक तो सबसे पहले ये दिख ही रहा है सी पॉइंट। ई ओ एफ के बाहर ही तो है ये सी पॉइंट, सी पॉइंट है। ए पॉइंट भी है क्योंकि देखो ये इससे तो बिल्कुल बाहर है, और ना ही ये इन दो वर्टेक्स, इन दो लाइंस पर है, नहीं है ना, तो इसलिए ए भी पॉइंट बाहर है। और डी पॉइंट भी हमारा एक्सटीरियर पॉइंट होगा ई ओ एफ का। वो क्यों, क्योंकि ये ई ओ एफ ये वाला एंगल से ये अलग एंगल है, तो ये बाहर का पॉइंट माना जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, तो फिर सेकंड बी पार्ट के कौन कौन से एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, सी, ए एंड डी। ठीक है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है वो कि ई ओ एफ, ऑन ई ओ एफ। अब ई ओ एफ पर कौन से पॉइंट्स बने हुए हैं, ई ओ एफ पर कौन से पॉइंट बने हुए हैं। देखो ई के ऊपर एक तो बना हुआ एफ, ओ, बी, ई, ये ई है। ठीक है, कौन कौन से इन्होंने बोला ना कि ई ओ एफ जो एंगल है उसके ऊपर कौन कौन सा है, ना एक्सटीरियर पूछ रहा है ना इंटीरियर पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये जो दो लाइन बनाए हुए हैं इन्होंने और ये जो एंगल बना हुआ है ई ओ एफ का, इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो हमें लेने हैं। एफ है, ओ है, बी है, ई है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच डेट दे हैव। हमें एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसके दो एंगल होंगे। ठीक है, वन पॉइंट इज कॉमन, जिसमें का ए पार्ट है कि इसमें एक पॉइंट कॉमन हो, बी में है 2 पॉइंट कॉमन हो, सी में है 3 पॉइंट कॉमन हो, डी में है उसमें 4 पॉइंट कॉमन होने चाहिए, और ई में क्या है कि एक रे कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट था 1 पॉइंट इन कॉमन, एक कम से कम एक पॉइंट इन्होंने बोला है कि कॉमन बताइए आप इसमें। तो इस तरीके से हमने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली है। एक ओ पॉइंट है, उससे हमने इतनी सारी रेज निकाल दी और उनके बन गए एंगल। एंगल कौन कौन से बने हैं, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी। कितने एंगल है हमारे पास, वी हैव ए ओ बी 1, बी ओ सी 2, सी ओ डी 3, वी हैव 3 एंगल्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसमें कॉमन पॉइंट बताओ सभी में। एंगल देखो, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ डी। ठीक है, इन सभी में कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन पॉइंट क्या है, सभी में देखो ओ आ रहा है ना, और ओ भी सेंटर में आ रहा है, साइड में नहीं आ रहा है, तो कॉमन पॉइंट तो हमारा ये हो गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि हाँ कॉमन पॉइंट तो बोला 1 पॉइंट इन कॉमन, तो कॉमन पॉइंट तो हमारा आ गया ना ओ, ओ इज कॉमन पॉइंट। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एंगल बने हुए हैं, 2 एंगल लेंगे हम बीच वाले को छोड़ के, ए ओ बी, डी ओ सी, और अगर हम तीसरा भी ले लेते हैं बी ओ सी, तो हमें तो कॉमन पॉइंट बनना है, कॉमन पॉइंट हमारा ओ ही है, सभी में हमारा कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है कि 2 पॉइंट इन कॉमन। अब कम से कम 2 पॉइंट हमारे पास कॉमन आने चाहिए। हम वही हमने एक पिक्चर ड्रॉ करी है ए ओ बी की, जो कि ओ पॉइंट से एक रे ली है और इससे हमने एंगल बनाया है ए ओ बी और बी ओ सी। इसमें हमारे क्या 2 पॉइंट हैं, अब देखिए एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये है एक तो हमारा यही कॉमन है, ओ पॉइंट कॉमन है, और देखिए इधर बी भी हमारा कॉमन है। ठीक है ना, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी आर कॉमन पॉइंट। 2 पॉइंट्स हो गए इसमें। ठीक है ना, सी देख लेते हैं अब, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब ये कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हमें कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए सेम कोई फिगर लीजिए, हमने ओ से रेज निकाली है, एंगल्स बनाए हमने अलग अलग, और एक पॉइंट इस पे डाल दिया है बी पे, हमने पॉइंट एम डाल दिया है। इसमें हमारा क्या होगा, ये जो एम पॉइंट हमने डाला है ओ बी रे पर, तो उससे क्या होगा, ये देखो
AOMB इस पे भी जा रहा है, BMOC इस पे भी जा रहा है, तो यानी कि इन दोनों एंगल्स में ये कॉमन जा रहा है। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से कॉमन आ गए? O, M एंड B। ठीक है, ये हमारे तीनों को कॉमन पॉइंट्स आ गए हैं 3 का। अब 4 देख लेते हैं। इसका सेम पिक्चर बनाएंगे, बस पॉइंट्स बढ़ा देंगे। AOB, BOC यानी कि OB जो हमारी लाइन है उस पे हमने N और M, हमें 4 पॉइंट कॉमन बनाए थे, इसलिए N और M 2 पॉइंट डाल दिए हैं, जो कि हमारा AONMB इसमें कॉमन आएगा और BMNOC इसमें भी कॉमन आएगा। तो वी हैव 4 कॉमन पॉइंट्स विच आर O, N, M एंड B आर कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा D भी कंप्लीट हो गया। अब इसका E पार्ट देखते हैं। E पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एक विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट। 1 रे इन कॉमन। अब तक पॉइंट्स हमें कॉमन के लिए पूछ रहा था कि कॉमन पॉइंट्स बताइए, अब कह रहा है कि अब रे कॉमन बताइए। अब देखिए, अगर इसमें हम एंगल फाइंड करें AOB, एंगल AOB और एंगल COB। ठीक है, एक एंगल बनाया हमने AOB वाला और एक एंगल बनाया हमने COB का। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे रे पूछ रहे हैं। दोनों में ही देखो OB और OB, ये जो रे है ये कॉमन आ रही है ना, उसको भी ले रही है और इसको भी ले रही है। ठीक है, तो OB रे इज कॉमन एंगल AOB एंड COB। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक अपनी इस एक्सरसाइज की अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो ही बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये आपका बेसिक है, और बेसिक अगर आपने अच्छे से नहीं करा तो आपकी 7th क्लास में आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, और ये मैथ जब तक रहेगा आपको यही सब बार 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 एक्सटेंड होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए अपना बेस मजबूत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ओके, बाय बाय।